रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि सन 2350 ईसा पूर्व से सन 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबद्ध मानी गई है क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी ने की। सिंधु सभ्यता को कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। चैनल हड़प्पा सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलाइड तथा अल्पाइन लोगों का भी निवास था। यहाँ नीग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल सुत्कागेंडोर, बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तरी स्थल मादा, अखनूर, जम्मू कश्मीर एवं दक्षिणी स्थल दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये नगर हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, चन्हूदड़ो एवं कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। ये लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थीं। माप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था एवं उसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किमी था। हड़प्पा सभ्यता को नगर नियोजन आयताकार आकृति में किया गया था। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल एवं चन्हूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। हड़प्पा काल में लाल, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर भांड तथा मौर्य युग में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांड मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृणमूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज मातृस्तात्मक थी। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। धौलावीरा 3 खंडों में विभाजित है। यहाँ से स्टेडियम एवं जलाशय के अवशेष मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात आजादी के बाद में मिले हैं। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 तक अक्षर हैं। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वाउस्ट्राफेंडम वेस्टोफोर्डन शैली लिपि कहते हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया था। आर एल्स्टीन, एएन घोष आदि विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। भूतत्व वैज्ञानिक डी आर साहनी का विचार है कि सैंधव सभ्यता नगरों का विनाश भारी जलप्लावन के कारण हुआ। कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं।
एंड्रिट्रिएव नामक रूसी वैज्ञानिक के अनुसार सैंधव सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक परिवर्तन के कारण हुआ। स्पष्ट है कि इस सभ्यता का पतन अचानक न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था।